नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्स पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। दोस्तों, भाग 4A में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। दोस्तों, अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 का में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, पहले संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों, वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, यह 11वां मौलिक कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। दोस्तों, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। दोस्तों, पहले 10 थे, लेकिन बाद में एक जो जोड़ा गया था 86वां संशोधन के तहत, वह फिर 11 हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सही नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह इनमें से सही नहीं है और 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं?
तो दोस्तों आपको बताना है कि स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य इनमें से कौन रहे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी ए आर अंतुले, एस एस रे, सी एम स्टीव, ये तीनों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि इनमें से भारत में मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। दोस्तों सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान में कौन वर्णित नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। और ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। दोस्तों आप हमारे जवाब देने के पहले अपने आप को चेक करने के लिए आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से चूज करना है कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। तो दोस्तों इनमें से तीन सही है और एक गलत है, तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्राणी। दोस्तों वन्य प्राणी भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों 3 इनमें सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 मूल कर्तव्य से सुमेलित नहीं है और तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। दोस्तों मूल कर्तव्य में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जीके तथा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोज प्राप्त करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।